मीरा कहती है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हर की जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्या हो गया है मीरा को? मीरा ने कुछ भी बचाया नहीं है, जो था सब दे दिया। तो मीरा कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सब देते ही क्रांति घटित होती है, उसके पहले क्रांति घटित ही नहीं होती। जरा सा भी बचाया तो उनका तुम्हारा परमात्मा पर संदेह है, फिर ऐसा हो जाएगा। फिर बचाने का मतलब क्या है? क्या भरोसा कल परमात्मा देगा या नहीं देगा? बचाने का मतलब है होशियारी, कि परमात्मा कल कुछ दे या ना दे, इसलिए हमने बचाया है। एक छोटी सी कहानी कह दो, सत्य घटना है मोहम्मद पैगंबर जी के बारे में। मोहम्मद पैगंबर कहते थे, वही साज सवार रखता है। कौन? वो ऊपर वाला सब हमारा ख्याल रखता है, हमको ख्याल रखने की जरूरत नहीं, उसे फिक्र है। हम क्यों करें फिक्र? अगर वो देना चाहता है खाना तो देगा, नहीं तो नहीं। तो दिन भर जो मिलता था वह सब सांझ बांट देते थे पैगंबर। रात बिल्कुल भिखारी होकर सो जा। यहां पे मेरा आप शब्दशः अर्थ मत लेना भिखारी मतलब जो भी मिलता पैगंबर जी को दिन भर वह बांट देते थे। बहुत सारे लोग मिलने आते, भक्त वगैरह दान कर जाते, तो जितना मिला वह सब बाद में बांट देते थे। जितना लगता वह रख लेते थे, अपनी एक पत्नी को दे देते, भाई तेरा घर का खर्चा ये ले ले, बाकी बचा वाला सब बांट देना है पूरा। तो ये पत्नी है पैगंबर जी की। सारे पत्नी ऐसे ही होते, पत्नियां उनका काम ही है पैसे बचा के रखना, पति को चोरी छिपे। तो ये कोई नई पत्नी नहीं थी, पुराने जमाने को या आज के जमाने की, सारे पत्नियां पैसे जमा करके रखते हैं पति से छुपा के। अब ये तो मोहम्मद पैगंबर की पत्नी है, पति बीमार है, ऐन वक्त पर डॉक्टर को बुलाना पड़े, वैद्य को बुलाना पड़े, तो फ्री में तो आने वाले नहीं है, तो फीस भी देनी पड़ती, दवा दारू के पैसे भी देने पड़ते, इसलिए रखे हैं पैसे। छोटा सा घर है, वहां जगह भी नहीं छुपाने को, तकिया के नीचे रखी है पैसा। और बचा बचा कर कितना पैसा रखा है? 5 दिनार बस। और वह रात साधारण रात नहीं थी। हम उस स्त्री को क्षमा भी कर सकेंगे, लेकिन यह कठिन रात थी। और आधी रात अगर दवा की जरूरत पड़ी और पैसे की जरूरत पड़ी तो कहां से पैसा लाऊं, कहां जाऊंगी? इसलिए रखा था उस पत्नी ने छुपा के पैसे। तो इतने भक्त मोहम्मद से मिलने आते पैगंबर को, लेकिन रात में कोई आने वाला नहीं है, तो इसलिए बचा के रखे, सवेरे के सवेरे देखेंगे। अब रात हो गई है, मोहम्मद पैगंबर जी ने करवट बदल ली है, तो बड़े बेचैन हो गए। देखिए, जिसके अंदर परमात्मा उतरता है, परमात्मा मुंह से बोलता है उतर के, तो उस आदमी को तो सब पता होने वाला है। तो बड़ी बेचैन होने लगी उनको। तो अंततः उठे हुए आधी रात उन्होंने अपने पत्नी से पूछा है कि मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, क्या तूने कुछ आज बचा के रखा है क्या? क्योंकि मेरी सांस अटक जा रही है, मेरे और परमात्मा के बीच आज कुछ बाधा मालूम पड़ रही है। ऐसी बाधा कभी न थी। अब ये पत्नी घबराई और सच कहना पड़ा। उसने कहा कि मैंने 5 दिनार बचा के रखे हैं, मुझे क्षमा कर दे आप।
तब मोहम्मद पैगंबर जी ने कहा कि तू पागल है क्या? जीवन भर मेरे साथ रहकर यह न समझ पाई कि हम रोज बांटते रहे? कभी हुआ है क्या ऐसा कुछ बचा के रखा है? और जो भी भर दोपहर देता है वह आधी रात क्यों नहीं दे सकता? तुम बोलती हो ना रात में लगता है पैसा, अगर दवा दारू के लिए, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए दोपहर में जो देता है वह रात में भी देगा ना। उस परमात्मा को उसको फिक्र है, हमें क्या है? तो ऐसा मत कर। तू जा, जो बचा के पैसे ना बाहर जाके देकर आ। उसने कहा इस आधी रात में कौन मिलेगा? उसने कहा तू जाके देख, दरवाजा खोल, मिल जाएगा कोई ना कोई। अब ये संकोच से वो 5 दिनार लेके बाहर निकली आधी रात। दरवाजा खोला, देखा जैसे ही खोलते ही बाहर एक भिखारी खड़ा है। उसने कहा मैं रास्ता भटक गया हूं, एक गांव जा रहा था, मुझे राह नहीं मिली, मुझे रास्ते में लूट लिया गया। मुझे अगर आप 5 दिनार देते तो मैं अगले गांव पहुंच जाऊंगा। तब उसने मुड़कर मोहम्मद जी को देखा है, पैगंबर को, अपने पति को। मोहम्मद जी ने कहा देखो, वे 5 दिनार तू जो बचाना चाहती थी, बचा पाई है क्या? आ गया है ना मांगने, तो वह 5 दिनार दे दिए गए। और उसी रात मोहम्मद पैगंबर जी ने चादर ओढ़ ली है और सांस छोड़ दी। अंतिम दिन था उनका। परमात्मा और उनके बीच कोई बाधा ना रही। हम परमात्मा कहते हैं, मुस्लिम लोग अल्लाह कहते हैं। तो उन दोनों के बीच, उस अल्लाह और उनके बीच कोई बाधा ना बची। वह जरा सा संदेश पत्नी के मन में, वह भी बाधा बन गया। भक्त का अर्थ होता है उसका सारा भरोसा परमात्मा पर है, उसकी श्रद्धा पूरी परमात्मा पर है, थोड़ा भी शक शुबार नहीं है। ऐसा होता है भक्त। भक्त का अर्थ होता है अपने अहंकार पर श्रद्धा नहीं है, अब परमात्मा के अस्तित्व पर श्रद्धा है। जिसको परमात्मा पर श्रद्धा नहीं होती, उनको अपने अहंकार पर श्रद्धा होती है। शूद्र से अहंकार पर कितना तुम्हारा भरोसा है, पानी के बबूले पर कितना तुम्हारा भरोसा है, और जिससे विराट चल रहा है और विराट पैदा हुआ है और जिसमें विराट लीन हो जाएगा, उसको मानने में तुम कितने प्रश्न उठाते हो, कितने तर्क खड़े करते हो। और इस अहंकार को मानने में तुमने एक भी तर्क नहीं उठाया। तुमने कभी पूछा ही नहीं कि यह मैं, यह मेरा अहंकार भी, क्योंकि जिन्होंने पूछा उन्होंने पाया कि नहीं है, जिन्होंने खोजा उन्होंने पाया कि नहीं है। लेकिन परमात्मा को मानने में तुम 1000 प्रश्न खड़े करते हो। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि तुम वस्तुतः परमात्मा को मानना नहीं चाहते, तुम अपने को मानना चाहते हो। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, अपने को पकड़े हुए लोग, यही दुखी लोग हैं, और जिन्होंने परमात्मा के चरण पकड़ लिए वही सुखी हो गए, वही सुखी हो गए। तो मीरा कहती है, मैंने तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा कहती है, मैंने राम रतन धन पा लिया, परम संपदा पाली, जिसको पा लेने के बाद फिर कुछ और पाने को नहीं बचता, ऐसा राम रतन पा लिया। पाया कैसा मीरा ने? सब खोया तब पाया, कुछ भी नहीं बचाया, अपने भीतर शून्य हुई तो पूर्ण उतरा, मिटा तो परमात्मा का आगमन हुआ, मिटा तो कृष्ण का आगमन हुआ। प्रेम की आग में जलोगे, मिट जाओगे, राखी हो जाओगे, तभी उसका आगमन होगा, तभी कृष्ण आएंगे। तुम्हारी राख में ही तुम्हारे भीतर उसका अंकुरन होता है। तुम जब तक हो तब तक बाधा है, तब तक परमात्मा नहीं आएगा।